हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड। माय नेम इज आयुषी और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की यूनिट 3 जिसका नाम है कैलकुलस। इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? कलन। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक चैप्टर जो कि है आपके पास फर्स्ट चैप्टर इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड इसको आप हिंदी में कहते हैं सततता तथा अवकलनीयता। तो इस चैप्टर के आज हम बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि ये दोनों चीज है क्या, इनके बीच में रिलेशन क्या है, और साथ ही पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे आपके हैं लॉगरिथम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है कॉन्टिन्यूटी, जिसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस। अगर हम कॉन्टिन्यूअस वर्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, राइट। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा किसी पॉइंट पर। तो हम कह सकते हैं किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर हम बेसिकली दो फंक्शंस की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस एंड सेकेंड डिसकॉन्टिन्यूअस। अब हम पहले बात करें कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कौन से हैं। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें हम अपने पेन को लिफ्ट किए बिना ग्राफ बनाते हैं। इट मींस जैसे कि कैसे ग्राफ होंगे वो, हम अगर एग्जांपल के थ्रू देखें तो हमारे पास मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू mod x, और इसका आपको ग्राफ पता है कि आपके पास एक y एक्सिस एंड x एक्सिस होती है, और इसके अंदर अगर मैं ड्रॉ करूं mod x का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये ग्राफ आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है mod x का ग्राफ। यहाँ पर हमारे पास y इक्वल्स टू पॉजिटिव x एंड यहाँ पर y इक्वल्स टू माइनस x है, राइट। तो ये वैल्यूज हमें दे रही हैं प्लस इंफिनिटी की तरफ और ये वाली वैल्यूज दे रही है माइनस इंफिनिटी की तरफ। यहाँ पर हर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू है, राइट। तो हर पॉइंट पर हमें y की वैल्यू मिल रही है। इट मींस ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि हमने इसे बिना पेन को लिफ्ट किए बनाया, राइट, इस तरीके से। तो हमने देखा कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कौन से हैं जो बिना पेन को लिफ्ट किए ग्राफ बनते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल अगर ले तो f(x) इक्वल्स टू, जो आप जानते भी हैं, sin x। sin x का ग्राफ कैसे होता है? आप जानते हैं x और y एक्सिस के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ के अंदर क्या मुझे पेन को लिफ्ट करना पड़ा? नहीं। तो इट मींस कि ये वाला जो फंक्शन है sin x का, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, राइट। तो हमें पता चला कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कौन से हैं जो बिना पेन को लिफ्ट किए बनाए जा सकते हैं ग्राफ। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन sin x का था, इसमें x और y की वैल्यूज चेंज हैं। अगर x 0 है तो y भी 0 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर x की वैल्यू कुछ रखते हैं तो y की वैल्यू भी हमें कोई वैल्यू मिलेगी, राइट। तो इसी तरीके से हर पॉइंट पर कोई ना कोई वैल्यूज x एंड y की हैं। अब हमने देखा sin x का ग्राफ, कोई और ग्राफ देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई फंक्शन है x प्लस 1, इसका ग्राफ क्या होगा? तो यहाँ पर x और y के अलोंग हम एक ड्रॉ करें ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का हमें मिलेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू मिलती है, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x प्लस 1 मिलता है। अब हम बात करें डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। तो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी फंक्शन होगा उसे हमें पेन को लिफ्ट करके बनाना पड़ेगा, राइट। पेन को लिफ्ट करना, इट मींस कि यहाँ पर हमें कहना होगा कि हमें पेन को उठा के कोई और ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझें। तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, राइट।
तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ कैसे शो करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि x और y के अलोंग हमारे पास जो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा जो ग्रेटर इंटीजर की तरह होगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर 1 वैल्यू है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो हमारे पास कुछ इस तरीके के इसके ग्राफ्स मिलेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास जो वैल्यूज मिल रही हैं वो x रखने पर कुछ वैल्यू y मिल रही है, बट हमने देखा कि फर्स्ट ग्राफ हमें यहाँ पर रोकना पड़ा। हमने अपना पेन को लिफ्ट किया, देन यहाँ पर हमने इसे तोड़ा, देन थर्ड टाइम हमने यहाँ पर इसे लिफ्ट किया। हमने देखा इस पूरे ग्राफ को हमने 3 टाइम्स लिफ्ट किया, इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, बिकॉज यहाँ पर हमें पूरा ग्राफ स्मूथली नहीं मिल रहा। बट कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के केस में हमने देखा कि हमें स्मूथली ग्राफ मिलता है, जैसा कि हमें बिना पेन को उठाए बनाया जा सके। तो ये दोनों बात आपको क्लियर है कि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कौन से हैं और डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कौन से हैं। आप दोनों को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी गिवन फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। अब इसके बाद बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के अंदर ही कि अगर हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के अंदर बात करें तो अगर हम कहें स्लोप, इस स्लोप वर्ड का रिलेशन ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से है। स्लोप क्या होती है, जैसे आप क्या कहते हैं, ढाल, राइट? तो आप कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को सततता कहते हैं और यहाँ पर स्लोप को कह रहे हैं ढाल। ढाल क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास x और y के अलोंग, x एक्सिस एंड y एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन है x एक्सिस के अलोंग, राइट? तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये लाइन कोई भी एंगल ड्रॉ नहीं करती, कोई भी एंगल नहीं बनाती। अगर हम इसी लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा करें इस तरीके से, तो यहां पर हम देखते हैं कि एंगल बनाती है थीटा। इट मीन्स कि हमारे पास x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू है और x की वैल्यू की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे पास एक डायग्राम मिल जाता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे मान सकते हैं 1 2 3 4 एज इट इज। यहाँ बेसिकली बात कहने की ये है कि जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल ही हमें कहता है कि ये है स्लोप। स्लोप अगर थीटा एंगल बनाती है तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू क्या होती है, tan थीटा। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट? तो ये हम जानते हैं। तो स्लोप हमने पढ़ी कि ढाल क्या होती है, कि अगर किसी भी लाइन को अगर टेढ़ा कर दें तो वो कुछ एंगल बनाती है और इस एंगल को हम tan थीटा से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली स्लोप का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से क्रिएट होता है कि स्लोप या फिर ढाल इक्वल होगी हमारे रेट ऑफ चेंज in y with respect to change in x। इसका क्या मतलब है कि जितना भी रेट ऑफ चेंज होगा y के अंदर, वही रेट ऑफ चेंज होगा x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से फॉर्मूला हम कह सकते हैं डेल y अपॉन डेल एक्स। यहां से हमें क्या मिला है, स्लोप। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अब इसी फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। हम क्या कहेंगे कि अगर ये स्लोप का फॉर्मूला है तो हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें ये जो फॉर्मूला है ये ओनली स्ट्रेट लाइंस के लिए एप्लीकेबल है, राइट? तो यहाँ पर हम इसे लेके तो नहीं चल सकते। अगर ये स्ट्रेट लाइंस के लिए एप्लीकेबल है बट हमारे पास जितने भी ग्राफ्स थे वो तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो और भी कोई लाइंस हो सकते हैं। तो उनके लिए अगर हमें ड्राइव करना है तो यहाँ पर हम बात करेंगे डेल एक्स की। इस डेल एक्स को चेंज करेंगे। अगर हम कहते हैं कि इस डेल एक्स में एक्स वैल्यू को कुछ चेंज किया जाए, कोई माइनर चेंज, यहाँ पर एक्स में कुछ प्लस करके या एक्स में कुछ माइनस करके
कोई चेंज किया जाए तो मान लेते हैं उसे डेल एक्स कहेंगे, कोई माइनर डिफरेंस डेल एक्स। डेल एक्स क्या होगा, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो हम कह रहे हैं कि डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.1, अगर मैं इसे प्लस करूं तो मेरे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1.1। तो हम कहना चाह रहे हैं कि हमें x के अंदर कुछ ऐसा माइनर डिफरेंस करना है कि हमारे पास वैल्यू वही रहे, बट हमें डिफरेंस जो हम कर रहे हैं ये डेल एक्स जो है ये टेंस होना चाहिए 0 के, इट मीन्स ये क्लोज हो किसके, 0 के। इसका मतलब क्या है कि x के अंदर कुछ चेंज करने पर हमारे पास जो डेल एक्स चेंज होगा वो टेंस टू 0 होगा। तो हम यहाँ पर अगर लिमिट लगा दें तो हम कहेंगे कि हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल लिमिट, यहां पर आपको लिमिट रखनी है डेल एक्स टेंस टू 0 एंड आपका फॉर्मूला क्या है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अब इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा और कन्वर्ट करूं तो मैं कहूंगी यहां पर हम लेट कर लेते हैं कि मेरे पास y1 इक्वल्स टू एफ एक्स है, c मान लेते हैं और y2 इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी है, राइट। तो y1 एंड y2 में मैंने जो माने तो यहां पर डेल एक्स क्या होगा, डेल एक्स होगा y2 माइनस y1। अगर इस वैल्यू को यहां पुट करें तो हमारे पास मिलेगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहां पर y की वैल्यूज y2 और y1 की वैल्यूज को पुट कीजिए, एफ एक्स प्लस सी माइनस प्लस लगाएंगे एफ सी अपॉन यहां पर आएगा डेल एक्स, राइट। तो हमने देखा कि हमारे पास एक और फॉर्मूला ड्राइव होता है जो कि है लिमिट एक्स डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस सी प्लस एफ सी अपॉन डेल एक्स। ये क्या फॉर्मूला था, ये आपका फॉर्मूला था आपके फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था, यही यहाँ पर ड्राइव हो गया। तो इट्स मीन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कुछ अलग नहीं है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था वही सब रिलेट है, राइट। तो यहाँ से जो फंक्शन हम ये जो वैल्यू मिली है ये हमारी लास्ट पढ़ी हुई है। इसके बाद हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास ये कहता है कि कॉन्टिन्यूअस को प्रूव कीजिए कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, देन वो कहता है x इक्वल्स टू के वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है तो आपको 3 कंडीशंस अप्लाई करनी है। फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, सेकेंड इज राइट हैंड लिमिट, एंड थर्ड इज फंक्शन वैल्यू। अब ये निकलेंगी कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरीके से निकलेगी, जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसको आप इसमें अप्लाई करेंगे। आप कहेंगे कि जो भी हमारा जो चेंज हुआ है, मान लीजिए जो चेंज है वो डेल एक्स है, राइट। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक्स रखा हुआ है और यहाँ डेल एक्स। अगर हम कहें ये लेफ्ट पे है, अगर हम कहें ये लेफ्ट पे रखा हुआ है या राइट पे रखा हुआ है तो किस तरीके से बनेगा कि एक्स यहाँ और डेल एक्स यहाँ, राइट। तो हो सकता है ये इसकी तरफ हो या हो सकता है ये इसकी तरफ हो, लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से हो सकता है। तो चेंज हमारा या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ओनली पॉजिटिव होगा, हो सकती है जो वैल्यू है हमारी एक्स की वो यहाँ पर या यहाँ पर भी एज इट इज रहे, राइट। तो हम कह रहे हैं कि चेंज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए हमने फर्स्ट कंडीशन रखी है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है वो होगी नेगेटिव में, जैसे x माइनस डेल एक्स, और राइट हैंड लिमिट में हमारे पास वैल्यू होगी
प्लस में, और फंक्शन वैल्यू होगी जो भी आपको पॉइंट के दिया है मान लीजिए, तो वो वैल्यू को आप फंक्शंस के अंदर रखेंगे और वहां से देखेंगे कि क्या तीनों बराबर हैं। तो हम कहेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू के, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो हमने देखा यहाँ पर प्रोसेस क्या है कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने का। तो यहाँ पर आपको जो भी गिवन फंक्शन होगा वो पॉइंट बोलेगा। अगर आपको पॉइंट दिया जाता है उस पर आप लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड फंक्शन वैल्यू को फाइंड कीजिए, देन आप तीनों वैल्यूज को कंपैरिजन कीजिए कि तीनों बराबर हैं। अगर ये तीनों बराबर आती हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसके बाद आप कहेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। अब इतना पढ़ने के बाद कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो बनाते हैं हेडिंग कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। इसको आप क्या बोलते हैं, अवकलनीयता, दैट मीन्स अवकलनीयता, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, सबसे पहले अगर डायग्राम के थ्रू समझें तो मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में एक डायग्राम बनाए इस तरीके का। अगर हम कहें कि यहाँ पर वैल्यू x की रखने पर y की एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर भी एक वैल्यू है जो एग्जिस्ट करती है, तो एक टेंजेंट अगर खींचे, ये टेंजेंट हमें क्या बताती है कि हमारे पास जो भी वैल्यू है वो यहाँ इस पॉइंट पर हमारी कर्व देती है, कॉन्टिन्यूअस कर्व। तो ये हो गई टेंजेंट। इस टेंजेंट को हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं वो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, इस तरीके की। और ये वाला फंक्शन x में है और ये वाला फंक्शन हमारा fx में है। तो ये वाली वैल्यूज एफ सी की हैं और ये वाली वैल्यूज एफ सी प्लस एच की हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ जो चेंज कर रहे हैं वो हम c मतलब फंक्शन c और h में कर रहे हैं। c में थोड़ा सा चेंज अगर हम करें तो हमारे पास c और h आते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम c ले लेते हैं और यहाँ भी। देन हम कह रहे हैं कि अगर ये फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबिलिटी डिनोट कैसे करते हैं, तो आप या तो d बाई डी टी लगाइए, नीचे वो वेरिएबल रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल कर रहे हैं, जिसको आप डेरिवेटिव बनाना है। या फिर आप दूसरा तरीका क्या है कि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स मान लीजिए, तो उसको डेरिवेटिव दिखाने के लिए आप डैश का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर t के रिस्पेक्ट में ना करके x के रिस्पेक्ट में करें देन d बाई डी एक्स एफ एक्स, एंड यहाँ पर आप दूसरा तरीका है एफ एक्स का डैश। ये दो तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, तो हम कहेंगे एफ डैश सी, यहाँ पर मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया, और c से हमारे पास फॉर्मूला है c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। h टेंस टू 0 होगा, मतलब c में ऐसा चेंज जो कि 0 की तरफ है, इतना क्लोजर चेंज जो 0 की तरफ हो वो हमने c में किया। देन f डैश c इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया। ये है डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला। ये आपकी कभी कभी यूज होगा तो आप इसे बस रिमाइंड रखिए कि ये डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है और कैसे अप्लाई होगा, ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे। अब बात आती है कि इस फॉर्मूले के बाद अगर हमें डिनोट करना हो डिफरेंशिएबिलिटी को एट अ पॉइंट, तो कैसे करेंगे। तो एट अ पॉइंट C, मान लीजिए कोई C पॉइंट है और उस पर मुझे दिखाना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएट है, तो हम कहेंगे एफ एक्स एट पॉइंट C।
इस तरीके से आप इसे शो कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट हो ए, तो आप ए लिखेंगे, बी होगा तो बी लिखेंगे, राइट। तो डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर होती है आपकी कंप्लीट। एक लाइन आपको याद रखनी है कि हर डिफरेंशिएबल जो भी फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट। तो हम कहेंगे कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी is continuous, राइट। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि कब डिफरेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, बिकॉज अभी हम कह रहे हैं कि एवरी फंक्शन डिफरेंशियल इज कॉन्टिन्यूअस, बट कुछ सिचुएशन ऐसे हैं, एक्सेप्शन केस हैं कि आपका डिफरेंशियल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। वो कौन से केस हैं कि हमारे पास अगर is not continuous if, यदि हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है कि हमारा जो भी फंक्शन हो या तो वो कॉन्टिन्यूअस ना हो, कि हमारे पास जो भी हमें फंक्शन दिया गया है वो कॉन्टिन्यूअस ना हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो भी ऐसा फंक्शन होगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, इस तरीके से कि हमें पैन को लिफ्ट करके उसे कंप्लीट करना पड़े। जो भी हमें ग्राफ मिले वो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, इस केस में हमारे पास जो डिफरेंशिएट फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन के केस में एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है, यहां पर आप देख रहे हैं ये जो वर्टिकल लाइन है, अगर मैं इसमें बनाऊं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब आप देख रहे हैं कि अगर ये वर्टिकल लाइन है और हमारे पास क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा में अगर 90 की वैल्यू रखेंगे तो tan 90 वैल्यू देता है हमारे पास नॉट डिफाइंड। इट मीन्स हमारे पास अगर इस तरीके के ग्राफ आते हैं जिसमें वर्टिकल लाइंस होती हैं तो उस केस में भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं वर्टिकल लाइन के केस में, राइट। तो यहां तक आपको ये दो चीजें जरूर याद रखनी है कि हमारा जो भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस कब नहीं होगा। फर्स्ट इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर हमें गिवन हो तब नहीं होगा, एंड सेकंड हमारा ग्राफ जो है वो वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में हो तो भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब ये दो चीजें पढ़ने के बाद हम चलते हैं कि हमारे पास जो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं उसमें अगर हम दो फंक्शंस की बात करने लगे, अभी तक हम एक फंक्शन ले रहे एफ एक्स ले रहे, एफ ए ले रहे, एफ सी, इस तरीके के फंक्शंस ले रहे हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक f है और एक g, तो हम यहाँ पे बात करेंगे एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के अंदर हम ले रहे हैं दो फंक्शन, एक है f और एक है g। इन दोनों में एलजेब्रा में हमने क्या किया था प्लस माइनस, इसी तरीके से यहाँ भी हम फंक्शंस को करेंगे। तो फर्स्ट इज अगर हम कहें कि f प्लस g दोनों फंक्शंस का ऐड करें एट अ पॉइंट c, तो x इक्वल्स टू c, तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड इज f माइनस g, मतलब दोनों को करें माइनस किस पॉइंट पर x इक्वल्स टू c पर, तो भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। और थर्ड अगर दोनों की कर दें मल्टीप्लाई, तो एफ जी एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू c, तब भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब लास्ट है कि हम कहें कि हम दोनों को कर दें डिवाइड,
तो भी हमारा फंक्शन x पॉइंट x इक्वल्स टू c पर कॉन्टिन्यूस होगा। बट आपको ध्यान देना है कि जो g है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज वहां पर नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। तो g को हमें रखना है डज नॉट इक्वल्स टू 0, तब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के अंदर हमने दो फंक्शंस को देखा कि कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होते हैं। अब हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया कि हमारे पास जितने भी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं वो किस तरीके के दिखते हैं, और उनसे रिलेटेड अगर दो फंक्शंस भी हमें गिवन हो तो उन्हें कैसे हमें ट्रीट करना है। यहाँ पर हमने बात की कि हमारा जो डिफरेंशिएबल है वो फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो टू केसेस हमने पढ़े, फर्स्ट इज डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड सेकेंड इज वर्टिकल लाइन। इट मीन्स हमने ओवरऑल अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शंस कर लिया है कंप्लीट। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में लग सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 19 एंड 22 में आया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है x इक्वल्स टू 3 पर आपको इस फंक्शन को चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, हमने पढ़ा था थ्योरी में कि अगर किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस हमें चेक करना है तो हमें सबसे पहले उस फंक्शन को उस पॉइंट पर देखना होगा कि क्या वैल्यू देता है। साथ ही हमें देखना होता है कि हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है एंड लेफ्ट हैंड लिमिट है ये तीनों आपस में बराबर होंगी, तो ही हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। हमें सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उसको लिखेंगे। तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 1, राइट, और आपको इसे चेक करना है एट पॉइंट x इक्वल्स टू 3 पर। अगर x इक्वल्स टू 3 पर चेक करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे f फंक्शन 3 पॉइंट पर। ये हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, फिर हम कहेंगे RHL जिसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट एंड देन लेफ्ट हैंड लिमिट। इन तीनों को हम चेक करेंगे और देखेंगे क्या ये आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। तो हमें क्या रखना होगा, फंक्शन में x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर अगर 3 वैल्यू रखते हैं तो इस पूरे फंक्शन में हमें x की जगह 3 रखना होगा। तो इक्वल में 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू को सॉल्व कीजिए। 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18 माइनस 1 17। यहाँ से हमें फंक्शन की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को किस तरीके से फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या थी हमारे पास, हम कहते थे अगर हमारे पास कोई x है, x वेरिएबल है, अगर इसमें थोड़ा सा अगर चेंज करें, मान लेते हैं h चेंज करें, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है x प्लस एच, राइट। तो यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट को कहते हैं कि x को रिप्लेस करेंगे किस वैल्यू के लिए, 3 प्लस एच के लिए, बिकॉज हमारी x की वैल्यू क्या थी 3, तो 3 में हमने अगर कुछ ऐड कर दिया तो हमारे पास जो चेंज होने के बाद x है उस वैल्यू के लिए हम राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। तो फंक्शंस के अंदर रखिए, तो f(x) क्या था आपके पास, f(x) था आपके 2x स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह पुट कीजिए 3 प्लस एच, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस एच। यहाँ पर लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी h टेंस टू 0, और फंक्शन क्या दिया गया है, तो यहाँ भी हमें लिमिट लगानी होगी। लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0 होगा, बिकॉज h में हम इतना सा डिफरेंस करेंगे, इतना माइनर डिफरेंस है कि वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारा जो h है वो टेंस टू मतलब कि क्लोज है, बहुत ज्यादा इक्वल के। अगर हम ये x की वैल्यू को इसके अंदर पुट करें तो क्या होगा, 2x स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास फंक्शंस की वैल्यू है। देन हम कहेंगे कि हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर सॉल्व कीजिए 2, इसको अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा हुआ है आपने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अप्लाई कीजिए। देन 3 का स्क्वायर 9 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स 2 3 6, इट मीन्स 6h माइनस 1।
अगर हम कहें कि यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है, तो आपको पता होगा कि अगर हम h टेंस टू 0 है तो h की वैल्यू को रखते हैं 0। अगर हम इसमें h की वैल्यू को 0 रखेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1, और 2 9 होता है 18, 18 माइनस 1 17। तो यहाँ वाली जो वैल्यू है RHL की वो 17 है। इसी तरीके से हमें थर्ड पॉइंट क्या चेक करना है, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही थी कि हमारे पास कोई पॉइंट है x, और हमारे पास अगर लेफ्ट में थोड़ा सा अगर चेंज किया जाए x की वैल्यू में, तो यहाँ पे हो जाती है x माइनस एच, राइट। तो इसी चीज को फॉलो करेंगे, यहाँ पर हम x को लिखेंगे 3 माइनस एच। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, x इक्वल होगा 3 माइनस एच की। तो फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, फंक्शन वैल्यू क्या होगी 3 माइनस एच। पुट करेंगे, यहाँ पर लिमिट क्या होगी, सेम h टेंस टू 0, बिकॉज h इतना माइनर डिफरेंस है कि वो टेंस टू 0 है। यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कीजिए 2, पहले लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 ब्रैकेट लगाएंगे, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, एंड यहाँ से लिमिट आएगी आपकी h टेंस टू 0 के साथ 2। आप यहाँ पे किसका फॉर्मूला खोलेंगे, आप यहाँ पे खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको अप्लाई कीजिए, देन 3 का स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर माइनस के 6h माइनस 1। अब हमें इस सिचुएशन के अंदर क्या करना है, हमें कहना है कि h टेंस टू 0 है, देन वैल्यू को पुट कीजिए कि h इक्वल होगा 0 की। तो यहाँ से वैल्यू होंगी 2 इंटू 9 प्लस 0 माइनस 1, सारी h की वैल्यूज हो जाएंगी 0, तो 2 9 18 माइनस 1, इट्स कॉल्ड 17। हमने देखा कि हमारे पास LHS और LHS नॉट LHL एंड RHL ये दोनों इक्वल हो गए, और साथ ही हमने देखा LHL, RHL और फंक्शन वैल्यू, राइट, ये सारी इक्वल हैं आपस में, तो इससे हम कह सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस या फलन सतत है। राइट, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, एक फंक्शन दिया गया है mod x और इसके अंदर पॉइंट दिया गया है x इक्वल्स टू 0, और आपको फाइंड करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। सतत किस वर्ड के लिए यूज करते हैं हम, सतत हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस। तो हमने सेम क्वेश्चन है अभी पहले किया गया था कि हमारे पास अगर फंक्शन वैल्यू और RHL एंड LHL ये तीनों अगर बराबर हो जाए तो हमारा फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस। देन यहाँ पर अगर हमें x इक्वल्स टू 0 दिया गया है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, x इक्वल्स टू 0 पर हम कहेंगे जो फंक्शन की वैल्यू है वहां पर x इक्वल्स टू 0 पुट करना होगा। तो f0 इक्वल्स टू मोड 0, बिकॉज आपके पास फंक्शन क्या है मोड x, तो हम यहाँ पे कहेंगे मोड में 0, और 0 मोड में वैल्यू देता है 0, तो हमारे पास फंक्शन वैल्यू आ गई। इसी तरीके से निकालिए RHL, RHL को कैसे निकालेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 f, यहाँ पर फंक्शन वैल्यू क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 0 प्लस h। क्यों, क्योंकि RHL कहता है कि कुछ वैल्यू x में चेंज होगी, और x में कितनी वैल्यू चेंज होगी, h, जो कि टेंस टू 0 होगी। तो फंक्शन वैल्यू है हमारे पास मोड, तो यहाँ पर कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0, मोड लगाएंगे x है, देन हम पुट करेंगे 0 प्लस h। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारी जो लिमिट s टेंस टू 0 अगर मोड के अंदर है देन h वैल्यू मिलेगी 0 प्लस h, h, और यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे h टेंस टू 0 है देन h इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 0। आपने देखा कि RHL की वैल्यू होगी 0। हम निकालेंगे अब नेक्स्ट इज LHL। LHL में क्या कहेंगे, जो x की वैल्यू होगी वो हमारी 0 माइनस h होगी, तो पुट कीजिए, तो हम लिखेंगे लिमिट
h टेंस टू 0, फंक्शन वैल्यू होगी 0 माइनस एच इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, और मोड में क्या वैल्यू आएगी, मोड x था, देन x हमारे पास है 0 माइनस एच, तो वैल्यू को पुट कर दिया, देन लिमिट h टेंस टू 0, अगर यहां से वैल्यू देखिए तो माइनस एच और माइनस के 0, इट्स कॉल्ड 0। तो हमें मिला कि हमारे पास ये तीनों वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं, इसका मतलब जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। और यही हमारे आंसर है, यही हमें प्रूव करना था। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें दिखाना है कि जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए क्या कहें, यहाँ पर हमें सबसे पहले जो पॉइंट नहीं दिया x का कोई भी, अगर x का कोई पॉइंट नहीं दिया तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो x है वो a है। एट अ पॉइंट a पर हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट। तो अगर a हमने लिया है देन हमें सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकालनी होगी। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन एक्स स्क्वायर, ये हमें फंक्शन गिवन है। देन हम कहेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू a रखने पर, तो यहां से मिलेगा साइन a स्क्वायर, साइन a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, नो चेंज। देन हम कहेंगे RHL, यहां पर क्या होगा, x की वैल्यू कुछ चेंज होगी, वो होगी a प्लस एच, देन लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन वैल्यू होगी a प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह हमें लिखना है a प्लस एच, देन साइन a प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि x की जगह लिखना है हमें a प्लस एच, देन a प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहां पर अगर लिमिट जो है हमारे पास पुट करें s टेंस टू 0, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, साइन a प्लस 0 का होल स्क्वायर, दिस इज साइन a स्क्वायर, राइट, a प्लस 0 a। यहां से अगर LHL निकालें तो क्या चेंज होगा x में, हम कहेंगे a माइनस एच हो जाएगा x की वैल्यू। तो फंक्शन के लिए लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन वैल्यू a माइनस एच के लिए जो हमारे पास फंक्शन है उसमें पुट कीजिए। फंक्शन है हमारे पास साइन a स्क्वायर या साइन x स्क्वायर, देन साइन x स्क्वायर की जगह लिखेंगे a माइनस एच का होल स्क्वायर। यहां से लिमिट पुट कीजिए, लिमिट क्या है, h टेंस टू 0, देन यहां पर रखेंगे तो साइन a माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस इज द साइन a स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो फंक्शन वैल्यू थी वो RHL और LHL के बराबर है। देन हम कहेंगे कि हमारा जो फलन है सतत है, यही आपको चेक करना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक फंक्शन दिया गया है और इसमें दो तरीके की सिचुएशंस दी गई है कि x इक्वल या फिर लेस देन 1 हो या फिर ग्रेटर देन 1 हो। तो आपको चेक करना है x इक्वल्स टू 0, 1, 2 पर सतत होगा। तो इसके लिए हम कहेंगे जो x इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू 2 है, क्या ये वैल्यूज गिवन है? नहीं है। इनके हमें दिया गया है x इक्वल 1 होगा या फिर लेस देन ग्रेटर देन होगा। इस सिचुएशन के लिए हम सिर्फ चेक कर सकते हैं x इक्वल्स टू 1 पे। x इक्वल्स टू 0 और 2 पर हम बोलेंगे जो फंक्शन है हमारे पास वो बहुपद होगा। इन केसेस के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो बहुपद होगा। हम सिर्फ चेक कर सकते हैं x इक्वल्स टू 1 के लिए, देन हम कहेंगे जो हमारे पास फंक्शन है वो इस पे चेक होगा। अब फंक्शन इक्वल्स टू 1 है, देन हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आती है f(x) वो क्या होगी 1, क्योंकि हमारे पास फंक्शन x कब इक्वल्स टू 1 है, जब हमारे पास x वैल्यू है और x की वैल्यू है 1, तो हमने 1 पुट किया। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं हमें RHL और LHL से पता चलेगा। तो सबसे पहले निकालिए RHL। RHL में x में क्या चेंज होगा,
यहाँ पर हम कहेंगे जो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पर अगर x फंक्शन है देन x टेंस टू 0, यहाँ पर x टेंस टू 0। हम कह रहे हैं कि x पर हमें चेक करना है अगर हमारा फंक्शन दो तरीके से करता है। अगर फंक्शन हमारे पास x है, कब? जब हमारा फंक्शन लेस देन 1 है। एक दूसरी सिचुएशन है कि फंक्शन हमें वैल्यू दे रहा है 5, कब? जब हमारा फंक्शन ग्रेटर देन 1 है। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये फंक्शन फर्स्ट कंडीशन है कि लेस देन 1 है, तो इस पे क्या होगा? तो अगर हम लिखें यहाँ पर कि फंक्शन x, तो क्या होगी यहाँ की वैल्यू? इक्वल्स टू 1, राइट। अगर हम कहें LHL के केस में कि हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 और fx क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन इज fx, देन हमारी वैल्यू क्या आती है? 5। इस केस में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास RHL और LHL की वैल्यू दोनों ही डिफरेंट हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, और यही हमें प्रूफ हो गया। हमने कहा कि x बराबर 0, x बराबर 1 पर ये फंक्शन बहुपद होंगे, और x बराबर 0 और 2 पर हमारे फंक्शंस बहुपद होंगे। एंड देन x बराबर 1 के लिए दो कंडीशंस आती हैं, एक ग्रेटर देन एंड लेस देन। देन हमने दोनों वैल्यूज को चेक किया तो 1 एंड 5 मिली, ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, राइट। तो अब हमारे इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे लगेंगे कॉन्टिन्यूअस के लिए, और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।